श्रद्धांजलि अर्पित कर। उसके बाद जब हमें ये पता चला, हम सब वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जब हमने देखा कि साध्वी जी के जो पिताजी हैं वो साध्वी जी का पार्थिव देह लेके बाहर गाड़ी में ही बैठे थे, तो हमने निवेदन किया कि एक मानवता के नाते ये एक लड़की थी और ऊपर से भगवादारी थी, तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि इनके पार्थिव देह को मान सम्मान के साथ व्यवस्थित जगह पे रखा जाए और इनको वही मान सम्मान दिया जाए जो अपनी हिंदू संस्कृति के अंदर दिया जाता है। ऐसी चीजों को लेके हमने जब मांग उठाई तो साध्वी जी के पिताजी ने पूर्णतः इस चीज का विरोध किया, हमें रोका गया। उसके बाद हमने बोला आप रोक क्यों रहे हो, आप प्रेक्स हॉस्पिटल से बॉडी वापस क्यों लेके आए, बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नॉर्मल इंसान भी मरता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है, आप इनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा रहे। जब वो बोले मुझे पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, भगवान ने जो मेरे साथ किया वो कर दिया, भगवान ने ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है। आप जब हॉस्पिटल लेके गए, जो सिचुएशन हुई उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो ये नेचुरल डेथ नहीं है, उनका एकदम स्वास्थ्य। कुछ दिन पहले अजमेर में ये अपनी कथा शांतिपूर्ण खुशीमय तरीके से पूर्ण करके आए, तो अब अचानक इनके साथ ऐसा क्या हो गया कि इनकी एकदम ऐसे डेथ हो गई। तो हम लोग वहाँ खड़े थे, हमने एक ही मांग की कि इनके पोस्टमार्टम होना चाहिए। इनके पिताजी ने पहले तो पूर्णतः मना किया, हमारा विरोध किया, और अभी ये जो रोना धोने वाले ये जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, पहले कुछ भी नहीं था इनका। उस टाइम ये खाली 5 घंटे मैं वहाँ खड़ा रहा, 5 घंटे तक वो फोन पे लगे रहे, कंटिन्यू निरंतर अपने जो निजी लोग हैं उनको फोन करने का कोशिश किया। इस मामले को नेता नांगलों को फोन करवा के दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे साथ हजारों युवा खड़े थे अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए और भगवे को न्याय दिलाने के लिए। यदि कोई अपनी गंदी राजनीति के चलते हुए इस मामले को राजनीतिक मुद्दा देके यदि इसको भ्रमित करना चाहते हैं तो वो कदाचित भी भगवान और प्रशासनिक जो भी न्याय प्रणाली उनमें कभी उनको माफ नहीं किया जाएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के आगे पहुंचे और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके तथ्य मद्देनजर रखते हुए अपन आगे का जो भी निर्णय होगा लेंगे। अभी तक हम यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। और उनके पिता एक आरोप लगा रहे हैं कि मेरा मोबाइल वहाँ पे खड़े युवाओं ने किसी ने छीन लिया, या उनके वो बार बार कॉल कर रहे थे। पहले उनके पास साध्वी जी का फोन भी नहीं था। साध्वी जी की डेथ के 2-2.5 घंटे 3 घंटे बाद ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट होना, उनके ऐसी क्या न्याय की अपेक्षा थी जो न्याय उनको जीते जी नहीं मिला। उन्होंने कभी सोशल मीडिया पे नहीं बताया मुझे ऐसा न्याय नहीं मिला, तो वो उस पोस्ट से ही हम सबको लगा कुछ ना कुछ इनके साथ बड़ा कुठाराघात हुआ है। इनके जीवन लीला समाप्त करने की जो ये चीज है वो नेचुरल नहीं हो सकती, तो हम सब ने उसका विरोध किया। और इनके पिताजी जो ये मोबाइल वाला एलिगेशन लगा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम सब मौजूद थे। पहले साध्वी जी का फोन एक उनके स्टाफ के पास था, ये बापची ने फोन करके उनका फोन मंगवाया, साध्वी जी का अपने फोन अपने पास में लिया। तो हम सब ने जो छवि शर्मा जी वहाँ मौजूद थे उनको बोला कि आप इनका फोन ले लीजिए, साध्वी जी का भी और इनका भी। तो उन्होंने अपने पुलिस प्रशासन का जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका फोन लिया, किसी भी नॉन प्रशासनिक आदमी ने उनका फोन नहीं लिया। फोन है जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी है उनके पास। फोन थे उस टाइम पे उनके पास एक तो इनका खुद का था, एक साध्वी जी का फोन था और एक फोन और था। जहाँ तक मैंने वहाँ देखा गाड़ी में बैठे थे, बापची के पास एक साध्वी जी का और 2 फोन बापची के खुद के थे। जो एक साध्वी जी का और एक बाप जी का जो बार बार फोन कर रहे थे वो फोन उसी टाइम पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने वहाँ जब्त कर लिया था। अब मेरा आप सभी से निवेदन है कि उनकी पोस्ट इस तरीके से होना और कुछ महीने पहले जो अनैतिक कृत्य का जो भी चीज सामने आई, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है कि इस भगवाधारी बहन को न्याय दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। तो एआई का बता के हवाला देके, एआई का तो अपन उसको कुछ भी उस चीज की पुष्टि भी नहीं हुई थी। बोरनाडा थाने में जो ये मुकदमा चला भी था उसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जैसी चीजें जो लोगों ने देखी, मैंने भी देखी, आप सबने हमने सबने देखी, तो उस हिसाब से इनके साथ जो कुठाराघात हुआ, मेरा आप सभी से निवेदन है कि दैट्स नॉट ए नेचुरल डेथ, ठीक है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर इस भगवाधारी बहन को न्याय दिलाए।